बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज प्राइम टाइम में बात करते हैं मरकज़ी काबियाना ने वन नेशन वन इलेक्शन तजावुज़ को लागू करने के बिलों को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है, आज के प्राइम टाइम में बात करते हैं। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ ख़ास बड़ी खबरों पर एक नज़र। जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक कर्रा ने पार्टी के रियासती दर्जे की बहाली के अज़ाइम को दोहराते हुए कहा कि इनकी पार्टी का इंतखाबात के इनेकाद से पहले भी यही मतलब रहा है। इन्होंने कहा है कि अच्छी बात यह है कि तमाम पार्टियां रियासती दर्जे की बहाली की बात कर रहे हैं। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के साथ वादी के मैदानी इलाकों में भी दौरान शब रवां सीज़न की पहली बर्फबारी हुई। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी जमात के मुख्तलिफ तंजीमी अहदों पर नई तकरीरों का ऐलान किया है। पार्टी ने सीनियर रहनुमा मोहम्मद खुर्शीद आलम को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। इधर जिला डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में जुमेरात को पेश आए एक सड़क हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। आपको बता दें कि ये हादसा इस वक्त पेश आया जब एक टाटा सोमो गाड़ी बेकाबू होकर लुढ़क गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार अफराद जख्मी हो गए। जनूबी कश्मीर के जिला शोपिन को सूबाई जम्मू के पुंछ और रजौरी अजले के साथ जोड़ने वाली तहरीकी मगल रोड और वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली सोनमर्ग करगिल रोड पर ताज़ा बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल बंद है। ताहम वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर ट्रैफिक की दो तरफा नकलो हमल हस्ब मामूल जारी है। चलिए जी, प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं। मरकज़ी काबियाना ने वन नेशन वन इलेक्शन तजावुज़ को लागू करने के बिलों को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद लोकसभा, रियासती असम्बली और बल्दियाती इदारों के लिए बेक वक्त इंतखाबात कराना है। ये बिल, जिनमें हिंदुस्तानी आईन के कम से कम 5 आर्टिकल्स में तरमीम की तजावुज़ है, तवक्का है कि पार्लियामेंट के जारी सरमाई अजलास के दौरान पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी यानी लोकसभा के इंतखाबात के साथ साथ तमाम रियासतों के असम्बली इंतखाबात भी कराए जाएंगे। इसके साथ साथ बल्दियाती इदारों यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटी, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के इंतखाबात भी होने चाहिए। इसके पीछे ख्याल ये है कि ये इंतखाबात एक ही दिन या एक मुकर्रर वक्त के अंदर कराए जा सकते हैं। कई सालों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा इंतखाबात के साथ रियासती असम्बलियों के इंतखाबात करवाने पर जोर दे रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान लाल किला से अपनी तकरीर में एक मुल्क एक इंतखाब की वकालत की थी। इन्होंने कहा कि मुल्क में इंतखाबात तरक्की की राह में रुकावट है। इन्होंने कहा था कि मुल्क को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे आना होगा। इन्होंने मुल्क की तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो मुल्क की तरक्की के लिए इस सिमत में आगे बढ़े। आज़ादी के बाद से इंतखाबात एक साथ होते रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए ये कोई नया तस्वीर नहीं है, क्योंकि मुल्क में आज़ादी के बाद 1967 तक लोकसभा और असम्बली के इंतखाबात एक साथ होते थे। दोनों इंतखाबात 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ हुए, लेकिन रियासतों की तंजीम नौ और दीगर वजूहात की वजह से मुख्तलिफ अवकात में इंतखाबात होने लगे। आपको बता दें कि मोदी हुकूमत एक मुल्क एक इलेक्शन क्यों ज़रूरी समझते हैं। इससे अवाम को बार बार इंतखाबात से नजात मिलेगी, इंतखाबी अखराजात बचेंगे और वोटिंग का फ़ीसद भी बढ़ेगा। हर बार इलेक्शन होते हैं, करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, जो शायद कम हो, और इसके अलावा ये मुल्क में सियासी इस्तिकाम लाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इंतखाबात की वजह से पॉलिसियों में बार बार तब्दीलियों का चैलेंज कम होगा। हुकूमत बार बार इलेक्शन मोड में जाने के बजाय तरक्याती कामों पर तवज्जो दे सकेंगे और इंतज़ामिया को भी इससे फ़ायदा होगा। गवर्नेंस पर जोर पड़ेगा। इसके बड़े महेशी फ़वाइद भी है। हुकूमती ख़जाने पर बोझ कम होगा और महेशी तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी। एक बार आपको फिर बता दें कि मरकज़ी काबियाना ने वन नेशन वन इलेक्शन तजावुज़ को लागू करने के बिलों को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद लोकसभा, रियासती असम्बली और बल्दियाती इदारों के लिए बेक वक्त इंतखाबात कराना है।
آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی. اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات. اللہ نگہبان.